राधे राधे सभी को। चलो अपन बोर्ड पर समझते हैं। एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण कब बनता है ये अपन समझ रहे हैं। देखो इधर मान लिया कि दो समांतर रेखा है, यहाँ पर मैंने दो समांतर रेखा बनाई ए बी और सी डी। ये दो समांतर रेखा है ए बी और सी डी। ए बी और सी डी दो समांतर रेखा आप लोग को दिख रही है। अब इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, इन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो तिर्यक रेखा काटने से क्या होगा, यहाँ पर कोण बनेंगे। यहाँ पर एक तो यहाँ पर कोण बन गया, एक यहाँ पर बन गया, एक यहाँ पर बन गया और एक यहाँ पर बन गया। इसी टाइप से एक यहाँ पर बन गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, मतलब 4 कोण बन गए, 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल 8 कोण बन गए। तो ये जो बाहर जो कोण बना ना लाइनों के ऊपर, उनको बाह्य कोण बोलेंगे। इन दोनों समांतर रेखा के अंदर वाले अंतः कोण हो जाएंगे। इनको समझने के लिए अपन इनके नंबर डाल देंगे, जैसे पहला कोण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो ये 8 कोण अपने को दिख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो ये दोनों समांतर रेखाएं जो अपने को दिख रही है ना, इनके अंदर वाले अंतः कोण, बाहर वाले बाह्य कोण। बाहर कोण से इस रेखा के ऊपर 2 कोण है और इस रेखा के नीचे भी, तो ये बाह्य कोण हो गए। मतलब ये 2 और 1 बाह्य कोण है, 8 और 7 ये भी बाह्य कोण है, 4, 3, 5, 6 ये अंतः कोण है। अब अपन समझेंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण, एक का अंतर, इसके नाम से ऐसा लग रहा है एकांतर कोण जिसमें एक का अंतर होगा। अब यहाँ देखिए इधर ये तिर्यक रेखा की लाइन दिख रही है, इस तिर्यक रेखा की लाइन में जैसे अंदर ही देखना है अपन, अंदर इस लाइन के अंदर ये 3 है और ये 6 है, तो ये दोनों 3 और 6 दोनों मिलना चाहते हैं, पर इनको लाइन नहीं मिलने दे रही है, इनमें एक लाइन का अंतर आ गया है। और एक इस कोने पर, इस कोने पर होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए, एक इस कोने पे तो इस कोने पर होगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कोण 3 जो है इसका एकांतर कोण है 6, ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण, एकांतर कोण बराबर होते हैं, बराबर। एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसको नोट कीजिए आप जल्दी। चलिए अभी एकांतर कोण के बाद जैसे अगला अपन 4 को लेंगे, कोण 4 आपको चित्र में दिख रहा है, कोण 4 है ना। तो इस कोण 4 के एकांतर कोण है कोण 5। अब यहाँ देखो इधर ये एकांतर कोण में जो लाइन है, एक इस कोने पे एक इस कोने पे, अंदर ही देखना है। तो 4 और 5 को एक लाइन नहीं मिलने दे रही है, तो इन 4 और 5 में एक लाइन का अंतर आ गया है, तो ये भी एकांतर कोण है। एकांतर कोण, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। चलो अब अपन समझेंगे संगत कोण। संगत कोण, संगत कोण को अपने को समझना है। इस चित्र को देखिए, इस चित्र में ये रेखा है ऊपर वाली ए बी और ये सी डी, तो इस रेखा के इसी साइड में देखना है। तिर्यक रेखा है ना, इसके इस साइड में, जैसे ये ऊपर 2 है, इस रेखा के ऊपर 2 है, तो इसका संगत कौन होगा, इसका संगत कौन होगा, इस लाइन के जो ऊपर होगा वही होगा। संगत मतलब संगति या कोण, साथ वाला कोण। जैसे इस रेखा के ऊपर रहता है, तो यहाँ भी जो रेखा के ऊपर है वो, जैसे इस रेखा के ऊपर 2 है, इस रेखा के ऊपर, तो इस रेखा के ऊपर कोण 6 है, तो 2 और 6 संगत कोण, कोण 2 बराबर कोण 6, ये संगत कोण होगा। अच्छा इसी टाइप से अगर मैं कहूँ कि इस रेखा के नीचे कोण है 4, रेखा के नीचे 4 है, तो इसी टाइप से इस रेखा के नीचे कोण है 8, तो नीचे 4 इस रेखा के नीचे 8, तो 4 का संगत कोण है 8। ये भी बराबर होते हैं, बराबर, आपस में बराबर होते हैं। इसी टाइप से संगत कोण इधर भी है, जैसे 1 है तो इसका संगत, जैसे कोण 1 है, कोण 1, कोण 1 दिख रहा है, कोण 1 का संगत कोण है इस रेखा के ऊपर है, तो रेखा के ऊपर वाला 5, कोण 1 का संगत 5। 3 का संगत रेखा के नीचे, इधर रेखा के नीचे वाला 7, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। चलो इसको आप तो नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी अपन लोगों ने 2 कोण समझे हैं, एकांतर कोण और संगत कोण। अपन को समझना है सम्मुख कोण, सम्मुख कोण समझना है, सम्मुख कोण। चलो इधर देखिए,
सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। अच्छा, सम्मुख का मतलब क्या होता है? सामने मुख। जैसे ये कोई व्यक्ति है, इसका मुख इधर बंद हो रहा है, ये कोई व्यक्ति है, तो दोनों का मुख मिल गया, तो इनको सम्मुख कहेंगे। यहाँ जो कोण बनेगा, यहाँ जो कोण बनेगा, वो सम्मुख कोण बराबर होंगे, तो इनको अपन सम्मुख कहेंगे, सम्मुख कोण। इनका मुख सटा हुआ हो, मतलब टच हुआ हो। तो अब जिससे यहाँ देखिए इधर, ये वाला देखिए, ये ऊपर देखिए इधर, ये दोनों एक के यहाँ देखिए, वही चार के यहाँ देखिए इधर, इन दोनों का मुख टच हो रहा है, तो ये दोनों सम्मुख कोण है, 1 और 4। सम्मुख कोण कौन कौन सा हो गए? कोण 1 बराबर कोण 4, ये सम्मुख हो गए। अच्छा, इसी टाइप से इस 2 को देखिए, इस 2 का इधर ये दिखा हुआ मुंह इधर, इसका भी इधर मुंह है, तो कोण 2 बराबर कोण 3, सम्मुख कोण। अच्छा, नीचे भी अपन देखेंगे, ये 5 का सम्मुख कोण है 8, कोण 5 बराबर कोण 8, 6 का सम्मुख 7, कोण 6 बराबर कोण 7। यहाँ देखो इधर, ये 6 है ना, 6 इसके सम्मुख कोण है 7 है ना, दोनों का मुख में टच हो रहा है, इसका इधर से इधर, इसका इधर से, 6 और 7 सम्मुख हो गए, 5 और 8 भी सम्मुख हो गए, 1 और 4 सम्मुख है, 2 और 3 सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लेकिन संगत कोण क्या बताएगा? साथ वाले, जैसे रेखा के ऊपर इधर भी रेखा के ऊपर होगा। एकांतर कोण में एक लाइन का अंतर होता है, तो अपन यहाँ पे भी 3 टाइप के कोण समझेंगे, एकांतर कोण, सम्मुख कोण और संगत कोण। अब इन्हीं से 9th में सवाल बनकर आता है, इन्हीं 2 चीजों से। सवाल को भी अपन समझेंगे अभी। चलो, अभी जो अपन समझे उस पर एक नजर और डाल लेते हैं, क्या क्या समझे अपन। समांतर रेखाएं AB और CD, ये दो रेखा बना रखी है। ये दोनों रेखाएं समांतर क्यों है? क्योंकि जब इनको आपस में आगे बढ़ाया जाएगा तो ये आपस में नहीं टकराएगी, इसलिए इनको समांतर रेखा बोलेंगे। मतलब इनके बीच की दूरी एक जैसी रहेगी, तो ये ऑलरेडी समांतर रेखा है। और इनको जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो वहाँ पे बहुत सारे कोण बन जाते हैं। फिर जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये कोण 70 डिग्री है, मान लिया, तो इसका एकांतर कोण कौन सा है? 70 डिग्री वाला। ये एकांतर कोण जो होता है, जो लाइन के अंदर ही होता है, ये वाला, तो ये भी 70 डिग्री होगा, तो ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। अच्छा, जैसे मान लिया कि ये कुछ भी दे दिया, x दे दिया है, तो ये भी कितना होगा? x, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। एकांतर कोण जिनमें एक लाइन का अंतर होता है, और एक इस कोने पर, एक इस कोने पर, अंदर ही होते हैं। और ये ऊपर वाले संगत कोण होते हैं, जैसे इस लाइन पे जो ऊपर होगा ना, वो यहाँ पे जो लाइन के ऊपर होगा वो संगत कोण है। और सम्मुख कोण क्या समझे? जिनका मुख सामने होगा वो सम्मुख कोण रहेंगे। चलो, इनको अपन समझ गए, संगत कोण, एकांतर कोण और सम्मुख कोण। एक चीज और अपने को समझना है, सरल कोण। सरल कोण जैसे अपन ने चांदे में देखा होगा, अपनों ने कि 0 डिग्री से शुरू होता है, 180 डिग्री पर खत्म होता है, और 90 डिग्री बीच में होता है। जैसे चांदे में टोटल कोण कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, और बीच में 90 डिग्री का होता है। जैसे अपने को कोई भी कोण बनाना है, मान लीजिए कोण बनाने के लिए सबसे पहले एक रेखा खींचते हैं, लाइन खींचते हैं, इसका नाम AB दे दिया, यहाँ पे चांदा रखते हैं। 90 का कोण बनाएंगे तो लाइन सीधी जाएगी, क्योंकि 90 सीधे में तो 90 का कोण बनेगा। तो मतलब 100 का कोण बनाना है तो 100 का कोण ऐसे बनेगा, 110 का ऐसे बनेगा, 150 का ऐसे, और 180 में लाइन बिल्कुल सीधी आ जाएगी। 180 में तो सीधी रेखा पे 180 का कोण बनेगा। मतलब इसी को सरल कोण बोलते हैं, 180 वाले कोण को सरल कोण, क्योंकि ये सीधी रेखा पर बनता है। ऐसे सीधी रेखा बन गई, ये सरल कोण हो गया, यहाँ पर सरल कोण हो गया। 180 डिग्री का कोण सरल कोण होता है। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, ये O है, यहाँ पे ये कोण कितना बनेगा? 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। आपको दिख रहा है यहाँ पर कि कोण AOB बराबर 180 डिग्री, ये सरल कोण है। 180 डिग्री में लाइन सीधी हो जाएगी। अब जैसे कभी कभी ऐसा रहेगा, आपको दिख रहा है O, मान लो कि ये 70 डिग्री है, ये कितना होगा? अभी आपको मैंने नियम बताया कि जब एक सरल रेखा होती है तो उस पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर अपने को एक साइड का पता है 70, तो जरूर ये 110 होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों मिलकर ही तो 180 होता है, 180 डिग्री हो जाता है, इसीलिए इसको सरल कोण बोला जाता है।
ये सरल रेखा ऐसे भी हो सकती है। यहाँ देखो इधर ध्यान से, सरल रेखा है, ये कोण 60 डिग्री है, बीच वाला 70 डिग्री है, ये कितना होगा? आपको भी हमने बताया कि एक सरल रेखा पर कितने भी कोण बनेंगे उन सब की जोड़ 180 होती है, टोटल कोण 180 डिग्री होता है। सरल रेखा पर पूरा जो कोण बनेगा ना वो 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। तो 60 और 70 दिए हो गए, 60 और 70 को 130, 130 हो गए, 130 हो गए। तो अब 80 के लिए कितने और बचे? 130 हो गए इन दोनों को मिलाकर। अपने को 180 चाहिए तो 50 और करेंगे तब 180 होगा, मतलब ये 50 डिग्री का कोण है। तो तीनों मिलकर कितने हो गए? 180 डिग्री। तो आपको इस बात ध्यान देना है कि सरल रेखा पर कोण 180 डिग्री का होता है। जिसमें हम कितने 90 डिग्री का कोण है तो इधर भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों मिलकर 180 हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? सरल रेखा पर कोण कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। अगर कोई सरल रेखा जा रही है और उस पर बहुत सारे कोण बन रहे हैं तो सभी का योग 180 डिग्री होगा। सरल रेखा पर कोण 180 डिग्री का बनता है। चलिए एक सवाल अपन करते हैं अभी 9th का। चलिए एक क्वेश्चन अपन लिखेंगे अभी। निम्न आकृति में कोई आकृति दे रखी है, चलो क्वेश्चन को समझिएगा। ये नीचे एक रेखा है पी आर, ये क्यू है, यहाँ पर पी दे रखा है, और ये एस क्यू एक रेखा है। यहाँ पे कोण दे रखा है 135, 135 डिग्री, 135 डिग्री। ये कोण दे रखा है 110 डिग्री। तो अपने को इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू बतानी है, आर कितना होगा, कोण आर कितना होगा, ये क्वेश्चन है। निम्न चित्र में कोण आर का मान ज्ञात करो, कोण आर का मान ज्ञात करो। ये जो चित्र दिख रहा है ना बोर्ड पर, ये 9th का क्वेश्चन है और इसमें अपने को आर का मान ज्ञात करना है। एक बात अपन जानते हैं, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके लिए कोई भी दो कोण पता होना चाहिए, तो अपन आर आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अगर इसमें कोण P और कोण Q पता हो जाएगा तो अपन आर को ज्ञात कर लेंगे। ठीक, मतलब आर ज्ञात करने के लिए P और Q पता करेंगे पहले, P और Q कितना है। तो चलो मैं आपको P बता रहा हूँ, P कितना है। यहाँ देखो, इधर ये एक रेखा जा रही है, इस रेखा पर यहाँ से ये निकल रहा है। तो आपको बताया था कि सरल रेखा पर ये पूरा कोण 180 डिग्री होता है, ये पूरा 180 डिग्री होता है सरल रेखा पर कोण। तो अगर ये 135 है तो ये कितना होगा, ये दोनों मिलकर 180 होता है। अपन क्या करेंगे, इधर दोनों मिलकर 180 होता है ना, तो 180 में से ये 135 घटा देंगे। 10 में 5 गए तो 5, यहाँ पे 7 रह गए, 7 में 3 गए तो 4, 45 डिग्री। ये 45 डिग्री का कोण है। अब इनको जोड़ेंगे तो देखो 5 और 5 10 की 0 80 एक, 4 और 3 7 और 1 8 और एक 180 डिग्री। एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है पूरा। तो ये तो निकल गया। अब अपन इसको देखेंगे, यहाँ पर भी देखो एक सरल रेखा दिख रही है, इस पर पूरा कोण 180 डिग्री का होता है। तो ये 110 दिख रहे हैं, मतलब ऑलरेडी 70 डिग्री होगा, तभी तो ये पूरा 180 हो गया है ना। तो अपनों ने नियम के अनुसार, सरल रेखा वाले नियम के अनुसार ये कोण और ये कोण ज्ञात कर लिया। अब किसी त्रिभुज के दो कोण पता हो गए तो ये आसानी से निकाल लेंगे। अपन जानते हैं कि तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अर्थात कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इस त्रिभुज में नियम लगा दिया, अब दो कोण ज्ञात हो गए तो कि तीनों का योग 180 डिग्री होता है।
तो कोण पी और कोण क्यू का मान रख देंगे। पी और क्यू का मान चित्र में दिखा है, देखो इधर 45 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री। 45 और 70 को जोड़ लेंगे, तो 70 और 30 100 और 10 110 और 115 डिग्री प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री। समीकरण के नियम से 115 को इधर ले जाएंगे तो कोण आर बराबर 180 माइनस 115 डिग्री। अब 180 में से 115 घटा लेंगे, कोण आर बराबर 180 में से 110 गए तो 70, 70 में से 5 गए तो 65 डिग्री। 65 हो रहे हैं ना, 65 डिग्री। तो ये 65 डिग्री अपना पता चली है। अभी तीनों को अपन जोड़ेंगे, कितने हो रहे हैं 5 और 5 10 की 0 सिलेक 6 और 4 10 और 17 और 18 का सिलेक और 180 डिग्री। तो अपना ये कोण आर पता करिए कितना आ गया, कोण आर 65 डिग्री। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप, कोण आर 65 डिग्री।